हेलो दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अरशद शाह। आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में सीखा था। आज हम सिविल इंजीनियरिंग के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखेंगे और वो है क्वांटिटी सर्वे और एस्टिमेशन। अगर आप साइट इंजीनियर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको केवल कंस्ट्रक्शन वर्क ही नहीं बल्कि यह भी पता होना चाहिए कि कितना काम हुआ है, कितना मटेरियल लगा है और कितनी क्वांटिटी बाकी है। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्वांटिटी सर्वेइंग क्या होती है। किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वांटिटी को सही तरीके से मेजर करना और उसका हिसाब रखना क्वांटिटी सर्वेइंग कहलाता है। जैसे हमें पता करना है कि किसी बिल्डिंग में कितने क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगा, कितने स्क्वायर मीटर प्लास्टर हुआ, कितने क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क हुआ और कितने किलोग्राम स्टील की जरूरत है। इन सभी का हिसाब क्वांटिटी सर्वेइंग में किया जाता है। अब बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन शुरू होने से पहले हमें अनुमान लगाना होता है कि बिल्डिंग बनाने में कितना मटेरियल लगेगा और लगभग कितना खर्च आएगा। इसी प्रक्रिया को एस्टिमेशन कहते हैं। अब मान लीजिए हमें एक कमरे की दीवार बनानी है और सबसे पहले हम उसकी लेंथ लेते हैं, फिर हाइट लेते हैं और थिकनेस लेते हैं। इन तीनों की मदद से हम ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर दीवार की लेंथ 10 मीटर है, हाइट 3 मीटर है और थिकनेस 0.23 मीटर है तो वॉल्यूम होगा 10 इंटू 3 इंटू 0.23 यानी 6.9 क्यूबिक मीटर। यही तरीका अलग अलग कंस्ट्रक्शन आइटम की क्वांटिटी निकालने में इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। साइट इंजीनियर को हमेशा सही मेजरमेंट लेना आना चाहिए। मेजरमेंट लेते समय लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और थिकनेस को सही तरीके से नोट करें। और एक बात और महत्वपूर्ण है, मेजरमेंट केवल याददाश्त के भरोसे मत रखें, उसे तुरंत मेजरमेंट शीट या रजिस्टर में लिखें। अब समझते हैं बिल ऑफ क्वांटिटीज। बीओक्यू में प्रोजेक्ट में होने वाले अलग अलग कामों की डिटेल और उनकी क्वांटिटी दी जाती है, जैसे अर्थवर्क, पीसीसी, आरसीसी, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क। हर आइटम की अलग अलग क्वांटिटी होती है। ऑपरेशन इंजीनियर के लिए एक बहुत जरूरी बात, आपको केवल क्वांटिटी निकालना नहीं सीखना है, आपको ड्राइंग से क्वांटिटी निकालना भी सीखना है। जैसे स्ट्रक्चरल ड्राइंग से कंक्रीट और स्टील की क्वांटिटी, आर्किटेक्चरल ड्राइंग से ब्रिकवर्क, प्लास्टर और फ्लोरिंग की क्वांटिटी और मैप ड्राइंग से प्लम्बिंग तथा इलेक्ट्रिकल वर्क की क्वांटिटी। अब मटेरियल कैलकुलेशन समझते हैं। अगर हमें ब्रिक वर्क की क्वांटिटी पता है तो हम ईंटों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। अगर हमें प्लास्टर का एरिया पता है तो सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकाली जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें, मटेरियल कैलकुलेशन हमेशा प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, मिक्स डिजाइन और वास्तविक साइट कंडीशन के अनुसार करना चाहिए। अब वेस्टेज की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर मटेरियल में कुछ वेस्टेज हो सकता है, जैसे ईंट टूट सकती है, टाइल्स कट सकती है, स्टील कटिंग में कुछ वेस्ट हो सकता है। इसलिए एस्टिमेशन करते समय उचित वेस्टेज का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि रोज कितना काम हुआ, कितने मटेरियल आया, कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ और कितना मटेरियल साइट पर बचा है। इसी से साइट का कंट्रोल बेहतर होता है। अब एक फ्रेशर इंजीनियर को कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए? सबसे पहले मेजरमेंट लेना, दूसरा ड्राइंग पढ़ना, तीसरा क्वांटिटी निकालना, चौथा बीओक्यू समझना, पांचवा रेट एनालिसिस की बेसिक नॉलेज और छठा मटेरियल कंजप्शन का हिसाब रखना। अब बात करते हैं फ्रेशर इंजीनियर की सामान्य गलतियों की। मेजरमेंट गलत लेना, ड्राइंग से डायमेंशन पढ़ने में गलती करना, ओपनिंग को क्वांटिटी से डिडक्ट करना भूल जाना, यूनिट पर ध्यान न देना, जैसे स्क्वायर मीटर, क्यूबिक मीटर और रनिंग मीटर को आपस में मिक्स कर देना, डेली मेजरमेंट रिकॉर्ड न रखना। याद रखिए, एक अच्छा सिविल इंजीनियर वही है जो साइट पर होने वाले काम का सही हिसाब रखे। दोस्तों, आज हमने क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन, मेजरमेंट, बीओक्यू और मटेरियल कैलकुलेशन की बेसिक जानकारी सीखी। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेट एनालिसिस क्या होता है और किसी कंस्ट्रक्शन आइटम का
रेट कैसे निकाला जाता है? हम सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, लेबर और अन्य खर्चों को जोड़कर किसी काम की कॉस्ट निकालना सीखेंगे। अगर आपको यह लेक्चर सीरीज पसंद आ रही हो तो इसे अपने सिविल इंजीनियरिंग वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अरशद शाह। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।